अनाया चीमा वाइस की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिल संभल जा ज़रा नावल की दूसरी एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। ये एपिसोड पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो चलिए नावल शुरू करते हैं। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लड़का गाड़ी में बैठ गया और अपने साथ मनाल को भी गाड़ी में बैठा लिया। मनाल गिरती पड़ती गाड़ी में बैठ गई और गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और गाड़ी में बैठ गया तो दूसरे गार्ड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप कौन हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मुझे घर जाना है, बल्कि मुझे कॉलेज छोड़ दें। मेरे बाबा आने वाले होंगे, वो मुझे घर ले जाएंगे। अगर इनको मैं कॉलेज में ना मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। मनाल रोते हुए बोल रही थी, लेकिन उस शख्स पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो गर्दन झुकाए ऐसे फ़ोन पर मसरूफ़ था जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। मनाल को बहुत दुख हुआ और उसकी बेरुखी पर और अपनी बेबसी पर। वो जब बोल बोल कर थक गई तो चुप होकर बैठ गई। वो रास्ते को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कभी अकेली बाहर आई ही नहीं थी, कभी भाई के साथ तो कभी पापा के साथ या फिर मामा के साथ ही बाहर आती जाती थी। अकेली तो वो कभी गली तक नहीं गई थी। गाड़ी अनजान रास्तों पर चलती जा रही थी। मनाल के बाबा छुट्टी से ज़रा 10 मिनट पहले ही आ गए। छुट्टी हो गई थी, सब स्टूडेंट्स बाहर आ चुके थे, लेकिन उनको मनाल कहीं नज़र नहीं आई। जब काफ़ी देर तक मनाल बाहर ना आई तो वो अंदर की तरफ भाग गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और उनसे मनाल से मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने मनाल की क्लास वगैरह का पूछा और गार्ड को उसकी क्लास में देखने को कहा। कुछ देर बाद गार्ड वापस आया। सर जी, सारी क्लासें खाली हैं और सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। क्या? लेकिन मनाल तो बाहर आई ही नहीं। मैं तो छुट्टी से 10 मिनट पहले से बाहर खड़ा हूँ। उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल के भी होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कॉलेज से छुट्टी के बाद ही स्टूडेंट्स को बाहर जाने की इजाज़त होती है, फिर वो कहाँ जा सकती है? आप फ़ोन करके देखें अगर आपकी बेटी के पास फ़ोन है तो। जी, फ़ोन तो है उसके पास। मनाल के बाबा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर मनाल का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, लेकिन मनाल फ़ोन नहीं उठा रही थी। इनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो रहा था। मनाल के फ़ोन की बेल बजी तो उसने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला। बाबा, इसके मुंह से निकला। इससे पहले कि वो कॉल पिक करती, इसके हाथ से फ़ोन खींच लिया उस शख्स ने। मनाल ने बेबसी से उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन इसके दिल में कोई रहम नहीं आया। उसने मनाल के हाथ से फ़ोन खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मनाल के होश उड़ गए। ये फ़ोन बाबा ने बहुत मुश्किलों से कल ही ला कर दिया था। ये क्या कर दिया आपने? मेरे बाबा ने ये फ़ोन मुझे कल ही लेकर दिया था, एक एक पैसा जोड़कर, और आपने एक ही पल में बिना सोचे समझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वो रोते हुए बोली, लेकिन इसकी बातों का इस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका ध्यान फ़ोन में था। मनाल का दिल बैठा जा रहा था, ये सोच सोच कर कि बाबा कितने परेशान हो रहे होंगे। अब तो फ़ोन भी टूट गया। मनाल के बाबा का परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। अब तो मनाल का नंबर बंद आ रहा था। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने सारे गार्ड्स को वहां बुलाया। क्या किसी ने एक लड़की को अकेले जाते हुए नहीं देखा छुट्टी से पहले? अगर लड़की कॉलेज से बाहर नहीं गई तो गई कहाँ? वो गार्ड्स पर सीखपा हो रहे थे। सर जी, वो एक लड़का आया था, गाड़ी में इसके साथ 2 गार्ड्स थे, वो ही लेकर गया है उस लड़की को। गार्ड सर झुकाते हुए बोला, क्या कहा तुमने और मुझे अब बता रहे हो? वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। कौन था वो? कोई जानता नहीं उसे क्या? वो यहाँ का स्टूडेंट था। वो गुस्से से आग भगोला होते हुए बोला, सर जी, मैं 2-3 बार आया था आपको बताने, लेकिन आपके पास मेहमान बैठे थे, इसीलिए मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए मैं वापस चला गया। गार्ड सर झुकाते हुए बोला, वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? तुम लोग कहाँ थे? सो रहे थे जब वो लड़की को लेकर जा रहा था तो? तुम लोगों को किस लिए रखा है यहाँ?
सर जी, हमें डर था कि कहीं वो लड़की को कुछ कर ना दे। इनके पास पिस्टल थे और लड़की इनके कब्जे में थी, इसीलिए हमने कोई कदम नहीं उठाया। हमें तो वो ये कहकर अंदर दाखिल हुए थे कि वो यहाँ पढ़ते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लें इस मामले में। प्रिंसिपल मनाल के बाबा से बोले। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना। मैं जानता हूँ वो कौन लोग थे, वो परेशान सी आवाज़ में बोले। तो क्या आपकी दुश्मनी थी किसी से? प्रिंसिपल कुछ सोचते हुए बोले। नहीं, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी से भी ज़्यादा कुछ बढ़कर है। मैं चलता हूँ, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कहते हुए वो वहाँ से चल पड़े। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी। आपकी कीमती राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़िमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।